पुराने ज़माने में कुछ लोग क्या होता था कि चीनी मिट्टी के या उसके कप में, बर्तनों में चाय नहीं पीते थे, स्टील की गिलास में चाय पीते थे। क्यों? ये एनिमल बोन से एनिमल चारकोल, और वो जाके अपना बोन चाइना, बोन से वो बनते थे, ठीक है, इसलिए वो चाय नहीं पीते थे। वो किस में चाय पीते थे? स्टील के गिलास में। और शक्कर खाते थे पहले। शक्कर क्यों खाते थे? कि ये जो चीनी जो रिफाइन होती है वो भी एनिमल चारकोल से ही रिफाइन होती है, तो इसलिए शक्कर में भी वही हड्डियों का चूरे से बना हुआ एनिमल चारकोल से केमिकल यूज होता है, जिससे वो क्रिस्टल फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, शक्कर बन गई। लेकिन शक्कर के अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी, चीनी के अंदर होगी, इसलिए पहले चीनी नहीं खाते थे लोग, अभी भी नहीं खाते चीनी। कुछ लोग शक्कर ही खाते हैं। चीनी सस्ती आती है, शक्कर महंगी होती। शक्कर आज की डेट में शायद 55-60 रुपए किलो चल रही है, ये चीनी आई थिंक 34-35 रुपए किलो चल रही है। क्यों? शक्कर महंगी होनी, शक्कर सस्ती होनी चाहिए ना। शक्कर के बाद प्रोसेस करके चीनी बन रही है ना क्रिस्टल। चलिए कोई नहीं, ये चीज़ हो गया। तो हम चीनी और ये क्यों नहीं खाते थे, और कप में क्यों नहीं चाय पीते थे? स्टील की गिलास में या पीतल के उसमें अपना जो है वो क्या करते थे। अच्छा, अब ये वाला आपकी समझ में आ गया कि भैंस दूध देने के लिए अगर उसका बच्चा अगर ख़त्म हो जाता है तो भैंस के बछड़े का जो सर होता है उसके अंदर भूसा भर के आज भी उसके सामने, वहाँ पे भैंस जब दूध दे रही होती है तो उसको जो है वहाँ पे उसके सामने ले आते हैं उसके सर को, और भैंस ये समझती है कि मेरा बच्चा जिंदा है, और वो जो है वो दूध देना शुरू कर देती है। वहीं रखते हैं उसको जो। अच्छा, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो यूज हो जाता है किस में? अब ढोलक बनती है, ढोलक, जूते बनते हैं, ढोलक के अंदर क्या खाल, यही यूज होती है। ठीक है, भैंस की। जूते बनते हैं, जूते के अंदर भी चमड़ा जो है अपना, चमड़े को भी प्रोसेस्ड करते हैं, उसकी भी कई सारी लेयर होती हैं, साफ़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा जो है उसको सड़ा के इतनी बदबू आती है अपना जो है कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये इन लोगों के पास में सिर्फ इस बदबू की वजह से जाना पसंद नहीं करते हैं। समझ गए? इसके प्रोसेसिंग में इतनी बदबू आती है। वहाँ पे क्या होता है, खाल निकालने के लिए पशु का, जानवरों का जो मांस है, ठीक है, वो अलग उसको खींचा जाता है और अलग से उसको वहीं डाला हुआ है। आदमी अगर एक दिन अगर मर जाता है और उसको अगर एक दिन अगर रख देते हैं अगर हम जो है वहाँ पे बिना बर्फ़ के और उसके, तो इतनी बदबू आती है कि घर वाले भी बोलते हैं चलो यार जल्दी से इसको जला के आओ, हैं, ये तो जानवर है। और वहीं पे तुमने कूड़ा फेंक रखा है, अंदर की जो इंटेस्टाइन वगैरह है उसके अंदर सारा वहीं पड़ा हुआ है, इतनी बदबू आती है इसके अंदर, और इसको प्रोसेस करते हैं केमिकल से कि वहाँ पे आप सांस लेना दूभर हो जाएगा। ठीक है, और ये 3-3, 4-4 दिन तक मान के चलो इसको प्रोसेस कर रहा है, हो सकता है कि कोई नहा भी नहीं रहा है, तो उसके वहाँ पे उस एटमॉस्फेयर में रहने के बाद में उसके शरीर में से भी बदबू आती थी, उसके शरीर में से भी बदबू आती है। तो ये ब्राह्मण लोग, पूजा पाठ करने वाले, ये बोलते थे भैया तुम्हारे शरीर में ही बदबू आ रही है, अगर हम तुमसे अगर छुल जाएंगे तो हमें नहाना पड़ेगा। कि क्योंकि ये जो बैक्टीरिया जो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर था इनका जो प्रोसेस करने वाला जो चमड़े का, वहाँ पे भाई कोई मरने के बाद में सारे अपना जो है डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया आएंगे, उस चीज़ को आएंगे नहीं आएंगे वहाँ पे वो सारे बैक्टीरिया, और आप उतनी सफाई से उसको कर नहीं रहे हो, तो आपके सारे बॉडी पे, हाथों पे, इन सब पे होंगे। पहले ग्लव्स वगैरह तो पहनते नहीं थे लोग, हाथों से ही करते थे। तो ये सारा भैया ब्राह्मण क्यों नहीं टच होता था? इसीलिए नहीं टच होता था कि एक तो शरीर से बदबू आ रही है, अगर छुल गया तो नहाना पड़ता था उसको, क्योंकि बैक्टीरिया भाई ट्रांसफर, बैक्टीरिया तो एक दूसरे से ट्रांसफर, एक शरीर से दूसरे शरीर के ऊपर ग्रो करेंगी।
तो ब्राह्मण भैया अपने आप को पूजा पाठ और ये सब चीजें क्यों करता था? क्योंकि उसको ज्ञान था, उसने पढ़ाई की थी कि भैया ये बैक्टीरिया हमारे ऊपर आके वो अपना साफ शुद्ध रहता था कि भाई ये नुकसान करेगा हमारे शरीर पे आके। इसलिए ब्राह्मण सबसे बड़ा इंटेलिजेंट आज भी है और पहले भी था, उसने पढ़ाई करी है अपने, उसके पुराने जो पूर्वज हैं आपके इतने सारे ऋषि मुनि हैं, सबने इतना सारा पढ़ाई करने के बाद में ये ज्ञान ब्राह्मणों को दिया, ब्राह्मणों ने फिर क्षत्रिय को दिया और वैश्य को दिया, जो कॉमर्स। तो आज की डेट में अगर आप वैश्य को अगर मानते हो कि कॉमर्स का ज्ञाता है, तो वो कॉमर्स का ज्ञाता नहीं है, द मेन ज्ञाता इज ब्राह्मण। इसने क्षत्रिय के बच्चों को युद्ध शिक्षा भी दी, तलवार चलाना भी सिखाया, इसने सारे हथियार चलाना सिखाया। तो मेन जो ज्ञाता है दैट इज ब्राह्मण। ब्राह्मण ने क्षत्रिय को तलवार चलाना सिखाया, ब्राह्मण ने वैश्य को क्या कैलकुलेशन सिखाई, कॉमर्स सिखाई, उसको व्यापार करना सिखाया उसको। तो मेन ज्ञाता है इस कौन? तो सर्वोपरि इज ब्राह्मण।